हमारा देश भारत महर्षियों का देश है। जब टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय भी हमारे महान ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े आविष्कार किए थे। हमारे देश भारत में ही सर्जरी का जन्म हुआ था। महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहला ऑपरेशन किया था। ऐसे देश भारत में महर्षियों का और आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव आयुर्वेद और योग को बढ़ावा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जिन बीमारियों को ठीक करने का विज्ञापन देते हैं उसको बंद कर दीजिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 एक्ट के ड्रग एंड मैजिक एक्ट में बताया गया है कि ऐसी 54 बीमारियां हैं जो लाइलाज है, जिनको ठीक करने का दवा कोई पद्धति नहीं कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अंग्रेजों ने 1940 में यही एक्ट ड्रग एंड मैजिक एक्ट बनाया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कॉपी पेस्ट कर लिया था। उस समय अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारा आयुर्वेद, हमारा योग आगे बढ़े, जबकि ये सिर्फ एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं था, हमारे आयुर्वेद में तब भी इन बीमारियों का इलाज था। अंग्रेज तो खैर नहीं चाहते थे क्योंकि वो अंग्रेज थे। हमारे जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि हमारा आयुर्वेद, हमारा योग आगे बढ़े, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी अंग्रेजी को ही पसंद करते थे। हजारों साल पहले हमारे महर्षियों ने इन बीमारियों का इलाज अपने किताब में लिखा था। इन 54 बीमारियों में कुछ बीमारियां ये हैं: अपेंडिक्स, अंधापन, बाजपन, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन, डायबिटीज, महावारी, मिर्गी, पथरी, ग्लूकोमा, बीपी, मोटापा, कोढ़, टीबी, अल्सर आदि ऐसी बीमारियां। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथिक में उस समय नहीं था, बल्कि आज भी नहीं है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ये बीमारियां हमारे आयुर्वेद में इसका इलाज था, योग में इसका इलाज था। हजारों सालों से हमारे महर्षि इन बीमारियों का इलाज करते आए हैं और अपनी किताबों में इसका इलाज लिखे भी हैं। महर्षि सारंगधर, महर्षि चरक, महर्षि बागभट्ट, बाबा पतंजलि और कई ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने इसका इलाज किया है और अपने पुस्तकों में लिखा है। बाबा रामदेव इन्हीं के पद्धति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति हो गई, बल्कि पूरे एलोपैथिक समाज को आपत्ति हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा अंग्रेजी दवाई, हमारे अंग्रेजी मेडिसिन, हमारा एलोपैथिक नीचे चला जाएगा। आज पतंजलि में लाखों लोग इन बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, जड़ से इन बीमारियों को खत्म किया जा रहा है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि लोग ठीक हो रहे हैं और हमारे आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे योग को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव पे ऐसी कार्रवाई करके सही किया है कि गलत किया है? बाबा रामदेव आयुर्वेद और योग को आगे ही तो बढ़ा रहे हैं। आज हमारे भारत में छोटे छोटे बच्चे भी हार्ट अटैक और कैंसर से मर रहे हैं। वहां पे एलोपैथिक के साथ में आयुर्वेद की जरूरत है कि नहीं है? हर एक घर में योग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बाबा रामदेव यही तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम बहुत सारे लोग हैं जो योग से एकदम दूर हैं। आयुर्वेद को आज भी हम लोग बहुत छोटा समझते हैं, जबकि हजारों साल पहले से आयुर्वेद से ही लोग ठीक होते आ रहे हैं। जानकारी सही लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।